और जो वहाँ की फर्स्ट लेडी हैं मैक्सिको की, उन्होंने बाकायदा अपनी कौम से खिताब किया है, हेड ऑफ स्टेट ने। उन्होंने अपनी कौम से खिताब करके कहा है कि जी फौरी तौर पे आप तमाम लोग जो हैं क्लाडिया ने, कि आप घरों में रहें और बाहर ना निकलें, और कोशिश करें कि इंतहाई ज़रूरत के तहत आप बाहर जाएं। मुल्क में हंगामी सूरत हाल है और एमरजेंसी नाफिज है। और दूसरी जानिब ये मेरे लिए एक नई बात थी कि सर तोड़ा भारतीय बेशुमार होते हैं कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, इंडियंस लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे? सर बहुत बड़ी तादाद है। इंडियन सफारत खाने ने बाकायदा अपने जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको एक इमरजेंसी लेटर भिजवाया है। वो टेलीग्राम कह लें उसको, या बजरिया फ़ोन कह लें, या जो भी उन्होंने मीडियम इस्तेमाल किया होगा, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में भारतीय वहाँ मौजूद है। और जाहिर है वो और उनको कन्फाइन कर दिया गया है कि आप लोगों ने घरों से बाहर नहीं निकलना। ये एल मेंचो मेरी नज़र में पाकिस्तान में बड़े बड़े किरदार हुए हैं, बड़े बड़े ड्रग माफियास। एक मुंबई जिसे हम ड्रग माफियास का और ये डॉन और ये जो अंडरवर्ल्ड गढ़ समझते हैं, और दूसरा ये मैक्सिको, और दूसरा सर फिर ये मैक्सिको। और मैक्सिको की निस्बत जो स्टडी करनी शुरू की है, तो मुझे ये बाकी सब छोटे छोटे गांव लगते हैं कि जो मैक्सिको में हो। या फिर सलाम पेश करना पड़ेगा सीसीडी को और पाकिस्तान पुलिस को और पंजाब पुलिस को कि सर यहाँ जिसने सर उठाया कुचल दिया गया। एक चीज़ और, ये जो अल्मेंचो था ना सर, ये इंतहाई वहमी आदमी था। अच्छा, हमारे भी यहाँ पे एक बड़ा वहमी आदमी हुआ है। अब वो पिट आ गया प्रोग्राम, लिहाजा हम नाम नहीं लेते हैं, जिसकी निस्बत इसको ये पता चलता था कि ये आइंदा आने वाले वक्त में मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ये उसको ठिकाने लगा देता था, कत्ल करवा देता था। ये वाले कत्ल जो हैं, आप इसके ज़रा रिसर्च पेपर पढ़िएगा, ज़रा इस पर स्टडी कीजिएगा, तो बड़ा मज़ेदार केस है। ये तो कई घंटों डिस्कस होने वाला केस है सर। ये अल्मेंचो ने अपने इस वहम की बुनियाद पे 1300 लोगों को मारा है। सिर्फ वहम की बुनियाद पे? सिर्फ वहम की बुनियाद पे कि इसको शक था, किसी ने रूमर, जैसे ना अफवाह मिली कि वो फलां बड़ा तुम्हारे बारे में ना गौर फिक्र कर रहा है, बड़ी पूछगछ कर रहा है, सर जी इसने उसको मरवा दिया। ये वो लोग हैं। अच्छा हाँ, अभी आपने ड्यूरिंग प्रोग्राम जिक्र किया था कि पुलों के नीचे लटका दी, खंभों के साथ। ये वो 1300 लोग हैं सर जिनकी डेड बॉडीज खंभों पे, पुलों के नीचे, चौकों में लटकाई गई, मैसेज कन्वे करने के लिए कि जो अल्मेंचो के अगेंस्ट आवाज बुलंद करेगा उसका अंजाम ये होगा। यानी कोई मुखबरी ना करे, कोई अल्मेंचो के मुकाबिल खड़ा ना हो, हमारी गैंग जो है वो आपका ये हाल करेगी। लेकिन 22 फरवरी को जो वाकया पेश आया है मैक्सिको में, उसने अल्मेंचो के तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए। अल्मेंचो बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल, एक बहुत बड़ा गैंग लीडर था जो मनशियात का पूरी दुनिया में कारोबार कर रहे थे। 90% जो ड्रग की तजारत थी वो अल्मेंचो के पास थी। ये बड़ा सोचने वाला मकाम है जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ कि $1 ट्रिलियन का जो बिजनेस था वो अल्मेंचो का था। लेकिन अल्मेंचो अपना ख्वाब अभी भी पूरा नहीं कर सका था। क्या ख्वाब था उसका? कि मैं पूरे मैक्सिको पे रूल करूंगा। तो मैक्सिको में तो बहुत से कार्टल्स हैं ना जी, ये नहीं कर सका। इसने 9 कार्टल्स को या मरवा दिया या जेल भिजवा दिया, और उनकी मार्केट शेयर ले लिए। लेकिन इसके बावजूद इसका वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अब अल्मेंचो की $1 ट्रिलियन की जो ड्रग की सप्लाई थी, जो इसका ड्रग्स का बिजनेस था, अल्मेंचो तो गुजर गया, अल्मेंचो का तो हो गया इख्तिताम। सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे चल रही है? ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री, सर जी वही गल है, डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। जुआ, नार्कोटिक्स, ब्रथल हाउसेस, नाजायज काम, इसका मतलब एजेंसीज वहां की खुद करवा रही थी मैक्सिको की। वरना इतनी तरक्की साढ़े हथे ही करके सिर चुकते ने ना, नजर आता है कि ये वहीं उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो वो कौन से लोग थे
जो इनके साथ साथ, मैं तो ये कहता हूं कि यहाँ पाकिस्तान से कोई एक पुलिस की टीम मैक्सिको भिजवानी चाहिए, कोई 15-20 लोगों की, ताकि वहाँ का जो कार्टेल है वो काबू आए। वरना ये एक जो एल मेंचो है, ये मैक्सिको में रहते हुए $1 ट्रिलियन की ड्रग्स जो है वो पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहा है। आप सर पूरी दुनिया में भारत ले लें या दुनिया के दीगर ममालिक ले लें, किसी मुल्क का भी आप नाम लें, आपने यहाँ पे डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया जॉर्डन गैंग, उसकी भी जड़ें मैक्सिको तक जाती सर मैक्सिको तक जाती थी। तो सर जहां भी आप ड्रग माफिया की कोई पुष्पनाही देखेंगे तो वो आपको जाके मैक्सिको में मिलेगी। कोलंबिया या मैक्सिको, कोलंबिया पीछे रह गया सर, मैक्सिको आ गया। मैक्सिको और ये साउथ बॉर्डर को इस्तेमाल करते थे अमेरिका जाने के लिए। यस। तो मेरे लिए ये केस स्टडी एक बहुत, इसने बहुत बड़ा एक खोल दिया है बाब। मैं तो अब इसमें से नहीं निकल सकूंगा, मुझे इस पे और बहुत कुछ पढ़ना है और बड़ा इल्म हासिल करना है कि ऐसा ड्रग लॉर्ड जो सबमरीन्स में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और वो सर बड़े बड़े शिप्स में सुना था, है जी, फेरीज में सुना था, बोट्स में सुना था, मोटर बोट्स में सुना था, सबमरीन्स जे लेके जा रही हैं, और अपनी सबमरीन्स उसकी, और उसकी अपनी जाती। तो ये भी नहीं कि किराए का मामला। तो समंदर की हुदूद से निकलने देता कौन था उन्हें? ये बात आपकी ठीक है कि एजेंसीज की सपोर्ट के बगैर तो इतना बड़ा कार्टेल नहीं चल सकता। मुमकिन नहीं था। तो ये सब लोग मजबूत कैसे हुए? इनको मजबूत करने में कहीं ना कहीं वो पुलिस शामिल है जिनकी वजह से हमारे पंजाब में भी कुछ माफियाज मजबूत हुए, जिनके बारे में हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि उस वक्त की पुलिस में कुछ लोग ऐसे थे कि जो माफिया के डेरों पे हाजिरी देते थे। तो ये मैक्सिकन पुलिस भी एल मेंचो के डेरे पे हाजिरी देती होगी और उससे फायदे हासिल करती होगी। और एल मेंचो ने नो डाउट पुलिस सर्विस ही इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वहाँ पे दोस्त बना सके, तरीकाकार सीख सके। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर ड्रग लॉर्ड बनाई। अब मैक्सिको में वाकया तो बहुत बड़ा पेश आ गया, हादसात भी शदीद हो रहे हैं। आज के दिन तक मैक्सिको की 13 स्टेट्स जो हैं वो पूरा लॉकडाउन है, आग लगी हुई है। कहते तो हैं कि किसी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन जो अभी ताज़ा तरीन प्रोग्राम करने से पहले की जो मेरी मालूमात हैं उसमें यह है कि कहीं इक्का दुक्का छोटे मोटे मामला पे तो शायद काबू पा लिया गया, लेकिन नहीं हुआ। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आप लोग इस किस्म का कोई रेड करते हैं जहाँ पे रिएक्शन आना होता है। मुझे याद है हम एक प्रोग्राम कर रहे थे शायद मज़हर तिब्बी का कि एफसी कॉलेज में रेड नहीं किया सिर्फ इस वजह से कि स्टूडेंट्स का रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, तो आपने हिकमत अमली तब्दील कर दी। तो क्या मैक्सिकन गवर्नमेंट को या एजेंसीज़ को या उनकी फ़ौज को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस कार्टेल को या एल मेंचो को अगर मारेंगे तो ये रिएक्शन आएगा? तैयार थे इसके लिए। तैयार क्या, वहाँ पे स्टेट्स आग में जा रही हैं, उस चीज़ के लिए तैयार थे। अमेरिका बहादुर का डंडा था, लेकिन खुफिया सपोर्ट बहुत है एल मेंचो को। बेशक है, लेकिन अमेरिका बहादुर ने यह कह दिया था कि हूं नहीं भाई, हूं परे परे हो जाओ। सर अमेरिका में आग लगी, सर अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया एल मेंचो ने। नसों में कहते हैं कि वहां पे मनुष्यात दौड़ रही है। जी सर, 90, छोटा सा लफ्ज नहीं है, 90% ड्रग इंडस्ट्री एल मेंचो चला रहा था अमेरिका की। इसकी अपनी कई एकड़ों पे लेबॉर्ट्रीज थी। अच्छा, फिर नाज़रीन के ज़हन में एक सवाल तो आएगा ना सर कि वेनेज़ुएला के सदर पर सिर्फ इल्ज़ामात हैं तो उसको उसके महल से उठा लिया जाता है, तो अमेरिका इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि वहाँ की मैक्सिकन गवर्नमेंट जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, खुद कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये तो बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था। गुड क्वेश्चन, आपने टची सवाल किया। ये किसी जगह का हुक्मरान नहीं था और उस मुल्क पे कब्जा करना मकसूद नहीं था। अगर मुल्क पे कब्जा करना मकसूद होता और ये सरबराह मुमलकत होता तो इसे भी हेलीकॉप्टर लैंड करके उठाया जा सकता था।